प्यारे भगत, एक समय था तुम्हारा शिव। तुम जिसे हार समझ रहे हो वो वास्तव में मेरा ही दिया हुआ प्रसाद है। प्यारे भगत, जब मैं किसी आत्मा को चुनता हूं तो उसे पहले भीतर से तोड़ता हूं ताकि वो खुद की गहराइयों से होकर निकले। तुम जिस अंधेरे से गुजर रहे हो वो तुम्हें मिटाने के लिए नहीं, तुम्हें संवारने के लिए है। जैसे बीज मिट्टी में दबता है, गलता है, तब जाकर अंकुर बनता है, वैसे ही तुम भी हो। जो लोग तुम्हें छोड़कर चले गए हैं वो तुम्हारे भाग्य से नहीं, मेरी योजना से हटे हैं, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम बाकी सबकी आवाजें छोड़कर सिर्फ मेरी सुन सको। प्यारे भगत, तुम्हारा अकेलापन तुम्हारा अभिशाप नहीं है, वो तुम्हारा ध्यान है। तुम्हारी खामोशी तुम्हारी कमजोरी नहीं है, वो तुम्हारे भीतर के शिव का आह्वान है। अब तुम वो नहीं रहे जो पहले थे। अब तुम वो हो जिसे जीवन ने छुआ है, जिसे पीड़ा ने निखारा है। अब तुम साधारण नहीं रहे, अब तुम शिवमय हो। प्यारे भगत, जब सर्प अपनी पुरानी त्वचा उतारता है तो वो समय उसके लिए बहुत तकलीफ देह होता है, पर उसी से उसका नया जीवन शुरू होता है। तुम्हारे साथ भी यही हो रहा है। तुम बदलाव के दरवाजे पर खड़े हो। तुम्हारे आंसू मेरी वाणी बन चुके हैं। तुम्हारा मौन मेरी उपस्थिति का प्रमाण है। तुम्हारा हर घाव एक नई शक्ति का बीज है। लोग पूछते हैं भगवान कहाँ है। मैं कहता हूं तुम्हारे भीतर, तुम्हारी हर पीड़ा में, तुम्हारे हर दुख में। प्यारे भगत, मैंने जो तुमसे छीना है वो तेरा कभी नहीं था, और जो तेरा है वो फिर से लौटेगा, वो भी पूर्ण रूप से मेरी योजना के अनुसार। अब उठो, धीरे धीरे ही सही पर स्थिर होकर, क्योंकि अगली सांस तुम्हें नए जीवन की ओर ले जा रही है। तुम्हें मिलने वाली हर ठोकर, हर अस्वीकार, हर तिरस्कार, वो सब मेरी आग में तुम्हें तपाने के लिए था। अब तुम तपकर तैयार हो चुके हो। अब तुम शिव पुत्र हो। अब तुम वो दीपक हो जो अंधेरे में भी खुद को जलाए रखता है। मैं तुमसे एक ही बात कहता हूं, जब तुम थकोगे मैं तुम्हें थामूंगा। जब तुम गिरोगे मैं तुम्हें उठाऊंगा। जब तुम रोओगे मैं तुम्हें मनाऊंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा शिव हूं और तुम मेरे ही अंश हो। प्यारे भगत, अब तुम जान चुके हो तुम्हारी हार नहीं थी, वो तुम्हारा निर्माण था। तुम्हारा रोना तुम्हारी कमजोरी नहीं थी, वो तुम्हारे लिए मेरा आह्वान था। तुम्हारी चुप्पी मौन नहीं थी, वो तुम्हारी तपस्या थी। प्यारे भगत, अब तुम तैयार हो एक नई चेतना के साथ, एक नई ऊर्जा के साथ। अब तुम बस जीवित नहीं हो, अब तुम जागृत हो चुके हो। अगर मेरी ये वाणी तुम तक पहुंची है तो इसे उस व्यक्ति तक भी पहुंचा दो जो अभी भी अंधेरे में है। शायद वो भी शिवमय हो जाए। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों। वीडियो अगर अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखो दोस्तों, क्योंकि ईश्वर का नाम है, प्रत्येक व्यक्ति को लेना चाहिए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो के माध्यम से। जय मां अम्बे, जय श्री कल्याण।